Assalamu alaikum. Welcome to Bake with an Expert. This is your chef and your host Saad Butt. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे एंड मिस तो आप लोगों ने ज़रूर किया होगा एंड आई रियली होप कि आपको अच्छे तरीके से सबा ने केटर किया होगा जो 2 दिन उसके आते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं ना बहुत ही बच्चों की फेवरेट ये डिश है एंड समझें कि इसमें आपको कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ब्रेड लेनी है, इस पर टॉपिंग्स डालनी है, आपने ओवन में डाल देना है एंड ये बच्चों की ऐसी फेवरेट है कि उनको आप लंच बॉक्सेस में दें एंड मिडनाइट स्नैक के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड वेजिटेरियन के लिए भी आज नया ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। बातें तो होती रहेंगी हमारी। हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर पीटा ब्रेड पिज़्ज़ा। अब आप बोलेंगे कि सुना तो है नाम हम लोगों ने, हम लोग बनाते भी रहते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से मैं आज बनाऊंगा वो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। एंड क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मेरे पास है चिकन। सबसे पहले अपनी मर्ज़ी से आपको चिकन चाहिए, आपको मिन्स चाहिए, जो आपकी ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आपको जो चीज़ इसमें ऐड करनी है आप वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या किया था, मैं टिक्का मसाला लिया तो उसको अच्छे तरीके से चिकन को ना मैंने मैरिनेट करके थोड़ा सा लेमन जूस और चिकन को मैंने 125 ग्राम्स चिकन है, अपने हिसाब से जितना आपको ज़्यादा चाहिए उतना आप ले लें। एंड वो मैंने यहाँ पर ले लिया, अच्छे तरीके से इसको भून लिया था। ज़्यादा नहीं भूना, हल्का सा, ताकि थोड़ा सा कच्चा रह जाए अंदर से, क्योंकि हमने इसको करना है बेक। अवन को मैंने कर लिया प्री हीट पे 200 डिग्रीज़ पे आज, क्योंकि आज हमारी कोई एक्चुअल मेकिंग नहीं है, सिर्फ अच्छा सा कलर हमने लाना है अपने ऊपर टॉपिंग का। हम इसमें डालेंगे लोडेड चीज़ आप प्लीज़ ये कोशिश किया करें कि आप लोग मोज़रेला चीज़ लें जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, क्योंकि स्ट्रिंग्स जब निकलते हैं ना वो मोज़रेला से निकलते हैं, चेडर से नहीं निकलते। तो जब भी आप ऊपर की टॉपिंग डालें या थोड़ी सी चेडर भी ऐड कर लें, लेकिन मोज़रेला ज़्यादा अच्छी रहती है ताकि स्ट्रिंग्स निकले, बच्चों को वही पसंद आती हैं। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द रेसिपी, हमारे पास यहाँ पे सेमोलिना होती है सूजी। अब सूजी क्या करती है, सूजी यहाँ पर मेरा पीटा ब्रेड तो आप देख सकते हैं मैं फ्रेश ले ली थी सुबह मैंने बेकरी से। क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा इसकी साइड्स ना हम इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से, या बटर है आपके पास बटर ले लें एंड इसको नीचे हम सूजी डालेंगे ताकि वो जो क्रिस्प लेयर आती है ना, एक जब आप बड़ी फेमस ईटरी, उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कि वहाँ पर जब आप खाते हैं तो थोड़े थोड़े दाने आपको पिज़्ज़ा में आते हैं, तो वो यही सूजी होती है जो वो यूज़ करते हैं ताकि क्रिस्प हो जाए ये। अच्छा, यहाँ पर सूजी है, अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत लें, जितनी स्प्रिंकल करनी है कम करें, ज़्यादा नहीं करनी आपने। यहाँ पर वही जो वेजिटेबल्स होते हैं हमारे पास पिज़्ज़ा के यहाँ पर। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, फ्रोज़न मैंने पैक आपको मिल जाता है मार्केट से, वही मैंने ले लिया हुआ है। थोड़े से मैंने निकाल लिए थे ताकि हम वेजिटेरियन लवर्स जो हैं हमारे, एंड जितने हमारे व्यूवर्स हैं ज़्यादा वेजिटेरियन भी हैं, जो आजकल डाइवर्स चल रहे हैं कि उनको न्यूट्रिशन और फिटनेस का भी उनको थोड़ा ख्याल है, तो वेजिटेरियन पे आ गए मैं वो। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स लेनी थी, यहाँ पर मेरे पास पीज़ हैं, यहाँ पर कैरेट्स हैं एंड कॉर्न हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस अपनी मर्ज़ी की ले लें, पिज़्ज़ा सॉस मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई इसमें ब्रांड का मैं नहीं कह रहा, कोई आपने अच्छा ब्रांड लेना है बहुत इजीली, अगर नहीं है तो टोमेटो प्यूरी लें, उसमें थोड़ा सा ऑरिगनो फ्लेवरिंग डालें, सीजनिंग जो होती है आपकी, मिक्स हर्ब्स डाल लें, उसमें पार्सले डालें, चिकन पाउडर, आपकी पिज़्ज़ा सॉस तैयार। यहाँ पर अनियंस हैं, यहाँ पर टोमेटोज़ हैं एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़े से, यहाँ पर क्या है, हमारे पास गार्लिक है, गार्लिक पाउडर है, सीजनिंग है, बेसिक सीजनिंग जो हर घर में मौजूद होती है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रे पे लाइन कर देते हैं अपने पीटा ब्रेड्स को। अच्छा, पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनको अच्छे तरीके से हमने करना है ग्रीस, इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से एंड इसकी साइड्स जो है ना वो भी आप कर दें। अच्छा, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ये कि सूजी थोड़ी फैला देते हैं अपने ट्रे पर, ये दोनों पे मैं कर देता हूँ ये काम। हो गया ये, अब इसको हम इधर रख देते हैं एंड बाकी के साथ भी आपने यही करना है। इसकी जो साइड्स हैं अच्छे तरीके से ग्रीस करें, बटर है तो बटर लगा लें, कोई मसला नहीं है। बहुत ही वैसे इजी है, इंशाल्लाह आप लोगों ने देखते रहना ऐसी शो, क्योंकि आगे पीटा ब्रेड भी मैं बनाने सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही इजी है बनने वाले, लेकिन सब्र से ये जो डो होता है ये बनता है एंड जितना सब्र आप में होगा उतने आपकी जो बेकिंग की चीज़ें ना वो अच्छी बनेंगी। तो आपके प्रॉपर यूटेंसिल्स, आपके प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें लाजमी हैं जब भी आप बेकिंग करें एंड बच्चों को भी इनकॉर्पोरेट करें अपनी ये बेकिंग में। होता ये है कि बच्चे जो है ना अच्छे, उनको थोड़ा वो क्योंकि मोबाइल में लगे रहते हैं
तो अच्छा थोड़ा सा उनको एक्टिविटी होनी चाहिए थोड़ी घर में। अच्छा, ये थोड़ी सी सूजी मैं उनके साइड पे भी लगा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है, मैंने सिर्फ इसको कलर देना है, ज़्यादा इस पर कुछ मैंने नहीं करना कुछ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चीज़ थी, मोज़रेला चीज़ अच्छे तरीके से ग्रेट हुई हुई है यहाँ पर। एंड सिंपल जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं वैसे आपने इसके ऊपर करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप लगा देंगे ये पिज़्ज़ा सॉस, ये अपने हिसाब से लगाएं इस पर। बस ये कोशिश करें कि जो इसके एजेस है ना वो थोड़े छोड़ दें, ताकि लगे तो कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि वैसे जो चीज़ है वो ऊज़ आउट हो जाएगी। ये मैंने आपको रैंच सॉस भी सिखाई थी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में एपिसोड में आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है जो एपिसोड है। तो उसमें रैंच सॉस जो है तो पूरी मार्केट वाली मैंने सिखाई थी। आप उसको बॉटल में बनाएं और उसको घर में रख दें। अच्छा, आपकी स्क्रीन्स पे नंबर भी आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें। एंड कोई भी क्वेरी है बेकिंग से रिलेटेड या कोई भी चीज़ जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही हो कुकिंग में, कोई भी चीज़, तो प्लीज़ इसके साथ शेयर ज़रूर करें। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास है चिकन, इसको हम चिकन से भर देते हैं। अच्छा, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ये चिकन की क्यूब्स। अच्छे तरीके से तंदूरी मसाला मैंने इसमें लगा दिया था, और इसको फुल लोडेड बना देते हैं हम, क्योंकि जो बाकी रिमेनिंग हमारे पीटा हैं उसको भी मैं क्या करूँगा आपको शेयर करूँगा कि हमने करना क्या है। अच्छा, हमारे पास आज यू कैन सी, आपको पता तो है चाय लवर्स तो सारे ही हैं, वैसे विंटर्स आ गए हैं तो और चाय आप लोग सारी इसमें ना इनकॉर्पोरेट करते हैं चीज़ों में, बिस्किट के साथ, केक रस के साथ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वैसे तो आपको पता है टपाल दानेदार, हर दाने में है मज़ा। एंड इससे ज़्यादा जो असल खुशबू है ना और रंग, वो कहीं नहीं मिलता। तो आप लोगों ने क्या करना है, छोटा सा ब्रेक लें, तब तक मैं बनाऊंगा फिर मज़ेदार सी टपाल दानेदार चाय। मैंने ब्रेक में क्या किया था, 3 और जो हमारे पीटा ब्रेड हैं उसको मैंने सॉस लगा ली थी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी रेस्ट ऑफ द सीजनिंग जो टॉपिंग है वो डालनी है हमने। एंड इसमें क्या करेंगे, जो बेसिक हमारी टॉपिंग्स होती हैं, अनियन डालना है। एंड अपनी मर्ज़ी है, जो आपको जितना हिसाब से डालना है, जो आपको टॉपिंग पसंद है आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चों को बना के खिलाएं। एंड इवन क्या करें, आप लोग बच्चों को इन कामों में लगाया करें कि वो थोड़ा सा हेल्प करें किचन में भी। अच्छा, इसको ना हम फुल लोडेड वाला कर देते हैं। ये लें, क्योंकि ऊपर से डालनी है हमने चीज़, एंड डालेंगे हम थोड़ी सी सीजनिंग ऊपर, ताकि थोड़ा सा जो फ्लेवर आए ना हमारा। इसमें भी डाल देते हैं रेस्ट, इसको फुल हम भर देंगे। कैप्सिकम, एंड यहाँ पर मेरे पास टोमेटोज़ हैं, इसको भरना है ऊपर। अच्छा, बाकी जो है अब आप देख लेंगे जो मैंने छोड़े हुए, इधर क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पर पीज़ और ये सारे थे ना, ये हम ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हमारे जो वेजिटेरियन है वो चिकन तो उनको पसंद नहीं है, ऑब्वियसली वो नहीं खा सकते। तो क्या करना है हमने, इसमें सारा, इसमें हम जो हमारे पास फ्रोज़न जो आता है, जो इजीली एक्सेसिबल हो, आप वो यूज़ करें, एंड वो इसमें आप ऐड करें। यहाँ पर थोड़े से लेफ़्ट ओवर्स रह गए थे अनियंस, वो भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। कैप्सिकम रह गई है, चलें ये हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगा गार्लिक, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये एक जवा है, इसको प्रॉपर तरीके से चॉप किया हुआ है, ये लें।
वैसे चिकन में मैंने ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये थोड़ा सा गार्लिक पाउडर है, ये हल्का सा ऊपर मैं डाल रहा हूँ ताकि गार्लिक का अच्छा इन्फ्यूज़ जो आता है ना फ्लेवर, वो बड़े मज़ेदार लगता है। ये एंड अब क्या करना है, हमने डालनी है चीज़। कोशिश करें बिल्कुल सेंटर में डालें क्योंकि वो वैसे ही पिघल के इसने साइड पे आ जाना है। फुल लोडेड होना चाहिए कि बच्चों को तो वैसी चीज़ पसंद है। ये मैं डाला हूँ मोज़रेला चीज़ आपने डालनी है, चेडर नहीं डालनी। अगर आपको चेडर पसंद है तो थोड़ी चेडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग्स आएंगे ना वो सिर्फ इसी के आएंगे। ये हाफ ब्लॉक मैंने लिया था मोज़रेला का, उसको प्रॉपर तरीके से श्रेड कर लिया। हाँ, इस पे ये जो हमारा ये वाला है ना, इसमें मैं थोड़ी सी चेडर भी डाल देता हूँ। ये चेडर चीज़ मेरे पास पड़ी है, ये हम थोड़ी सी इसमें भी डाल देते हैं ताकि थोड़ी वेरिएशन बन जाए। ये जो ये वाला बैच है ना, ये अच्छा, अब क्या करना है, इसमें आपने सीजनिंग डालनी है। मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, थोड़े से वो डालें ऊपर, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा आपने स्प्रिंकल करना है। ये है। एंड सबसे एंड में आपने क्या करना है, मेरे पास है यहाँ पर ऑलिव्स, बस हल्का सा एक कलर आ जाए क्योंकि कलर ब्रेक करना है हमने। फिर इसको हम डाल देंगे ओवन के अंदर। सिर्फ कलर देना है क्योंकि ऑलरेडी चिकन भी बना हुआ है इसमें। जो पीटा ब्रेड है उसको वैसे इतना टाइम तो लगता नहीं है। ये लें, अब क्या करेंगे, हम इसको डाल देते हैं ओवन के अंदर। 200 डिग्रीज ये प्री हीटेड है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कलर देना अच्छा सा। ये गया ओवन के अंदर। इसको हम देखते रहेंगे। तब तक क्या करते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा तो ब्रेक तो होता ही है ना। वैसे आपने क्या करना है, क्योंकि हम बोलते रहते हैं, खाना पका रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें एक ज़रूरत होती है चाय की। सुबह एक कप चाय जब तक वैसे ना मिले तो तब तक तो दिन तो गुजरता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, झटपट हम चाय बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। और इतनी जल्दी बनने वाली ये चाय है ना, और क्या बात है टपाल दानेदार की। वैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर पानी। एंड ये हमारे पास टपाल दानेदार के टी बैग्स। ये लेते हैं। अब आपने क्या करना है, गर्मा गर्म हम चाय बनाएंगे, साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। और इतनी कड़क चाय बनती है, मैं क्या बताऊं टपाल दानेदार की, कि पर्सनल मेरी फेवरेट है। बस चाय हो जाए, इसके अंदर थोड़ी सी हम डालेंगे चीनी, बल्कि अगर आपको मर्ज़ी है चीनी डालनी है, गुड़ डाल लें, जो मर्ज़ी है, चाय होनी चाहिए टपाल दानेदार। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है, थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ मैं, ताकि दूसरी रेसिपी भी चलते रहें हम लोग। यहाँ पर मैं बनाने जाऊँ जो दूसरी रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बनने वाली है, जैक पोटैटोज़। अच्छा, जैक पोटैटोज़ होते क्या हैं, अमेरिका में इसको बोलते हैं बेक पोटैटोज़, यूके में बोलते हैं जैक पोटैटोज़। अब यहाँ पर जो अज्जा मेरे पास सामने रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मेरे सबसे पहले आपने क्या करना है, आलू लेने हैं, ठीक है। पानी हो रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर रेसिपी के साथ साथ चलते रहते हैं। आलू आपने लेने हैं, ये मीडियम साइज़ से, जैसे आप देख सकते हैं, ये आपने लेने हैं। अच्छे खासे बड़े आलू हो जाए। मैंने क्या किया था, इसको सिर्फ बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से, ताकि आपको दिखा दूँ कि क्या प्रोसेस है। एंड
करना क्या है, आपने आलू अगर अपने पास बॉयल नहीं करना तो क्या करें, इसको आपने 1 घंटे के लिए रख देना है ओवन के अंदर अच्छे तरीके से फॉयल में बंद करके। नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है, क्योंकि ओवन होता नहीं है। एंड पर्सनली पहले भी मैं ऐसा बनाता था कि यहाँ पर आलू लिए मैंने, बॉयल किया अच्छे तरीके से, इसके हम बीच में स्लिट लगाएंगे हाफ, इसको हम खोल देंगे। ठीक है, ट्रे निकाल के मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, पहले अज्जा भी साथ साथ चलते रहें। यहाँ पानी भी हो गया हमारा, क्योंकि मुझे तो लग रही है यहाँ पर एक चाय की बिल्कुल तलब हो रही है बिल्कुल। एंड हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमारी जो चाय है इसको मैं ये गर्मा गर्म हमने डाला है पानी, इसमें थोड़ा सा क्लियर अप कर लें। अब आप देख सकते हैं इतना जल्दी रंग आता है, ये इतना जल्दी रंग आता है। एंड गरम गरम चाय ना मिले तो लगता है दिन शुरू ही नहीं हुआ। एंड टपाल दानेदार से सालों से अब पीते आ रहे हैं। एंड जो रंग एंड जो खुशबू आता है इसका मैं आपको क्या बताऊं, अब आप लोग पियेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर सारे ही वैसे टपाल दानेदार लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं जब तक लेता हूँ चाय के मज़े, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। आप लोग वैसे सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें दूध तो डाला नहीं है अपनी चाय में। थोड़ा आपको बता दूं, थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हूँ मैं। एंड अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है, जैसे आप लोगों को बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, खाली कावा पीता हूँ। टी बैग डाली है गर्मा गर्म, इसमें मैंने पानी डाला है। एंड इसका वैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, उसकी क्या बात है वैसे। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए जैसे आप लोग नॉर्मल पीते हैं वैसे आप लोग पिए। मुझे ऐसे पसंद है, हर बंदे की अपनी एक पसंद होती है, तो वैसे मेरी पसंद है टपाल दानेदार। आप लोगों ने भी क्या करना है, अगर आप लोग फिटनेस फ्रीक है तो ऐसे ही कावा पिए, इसका बना के मज़ा आ जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि साइड जो हमारी बिल्कुल अच्छी सी क्रिस्प हो गई है ना, अब टाइम आ चुका है इसको निकालने का, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार खुशबू तो आ गई। सिर्फ हमने कलर देना था एंड जो आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अभी निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा कलर आ चुका है। एंड थोड़ी सी जो चीज़ है आप देख सकते हैं कितनी ऊज आउट हो रही है। ये लग रहा है ना, अच्छा कलर कितना प्यारा है। अब आप देख सकते हैं जो सूजी कितनी ये ब्राउन हो गई है। एंड जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, यही रेसिपी घर पे ट्राई करनी है एंड फिर मुझे बताना है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है मुस्तफ़ा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। चलो इसको थोड़ा साइड पे रख दें, क्योंकि अब हमने चलना है अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। एंड जो दूसरी रेसिपी है हमारी वो है जैक पोटैटोज़, बेक पोटैटोज़ भी कहा जाता है इसको। एंड आप लोगों ने क्या करना है, बहुत इजी झटपट तैयार है ये रेसिपी। मैं आपको भी बता रहा था, यहाँ पर आलू लेने हैं हमने एंड इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से बॉईल कर लें। आप बॉईल कर लिया इसको। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो हैं मेरे पास, यहाँ पर हैं बीन्स। अब आपने क्या करना है, बीन्स आपके पास नहीं है तो आप लोबिया ले सकते हैं। लोबिया, अच्छा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शहजाद? अच्छा, हमारे पास फौजी हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शहजाद कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद, एक चैनल है उस पे ना केजी की तो मुझे समझ लग गई, मगर उन्होंने एक और फूड आइटम थी तो उसके ऊपर उन्होंने बता रहे थे कि इतने किलो इतने ग्राम, वो एक बता रहे थे 60 LBS। इसका क्या मीनिंग है, जरा थोड़ा से बताएंगे? अच्छा, और बाकी जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो जो इटालियन फिंगर बिस्किट है। हेलो, सॉरी, जी कौन से? इटालियन जी फिंगर बिस्किट होते हैं, ठीक है, वो जरा बनाने सिखा दें। थैंक यू। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप फ़ोन रखें, मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, तो आप जिसकी बात कर रही हैं ना कि देखें बहुत सारी रेसिपीज़ जो होती हैं, जब हम इंटरनेशनल रेसिपीज़ निकालते हैं तो वो कुछ हमारे पास यहाँ पर होता है, कुछ ग्राम्स में होती हैं, कुछ कप्स में होती हैं, कुछ पाउंड्स में होती हैं, LBS जो होता है। आपने क्या करना है, उसको जो पाउंड्स है उसको आप कन्वर्ट कर लें इनटू कप्स। अच्छा, अब ये है क्योंकि मुझे व्यूवर्स काफ़ी बोलते हैं कि आप ना कप्स में बताया करें, ग्राम्स में बताया करें। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि एक इन्वेस्टमेंट कर लें छोटी सी, जो होती है वेइंग स्केल। आपने जब भी आप बेकिंग करते हैं ना तो थोड़े यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो लाजमी होते हैं आपको रखना। आपके जैसे मेजरिंग कप्स हो गए, मेजरिंग स्पून्स हो गए, या आपके पास वेइंग स्केल सबसे बड़ी चीज़ हो रही है। क्योंकि जो रेसिपी होती है ना, जो हम जैसे आपके सामने भी आ रही होगी रेसिपी, जो रेसिपी कार्ड चलता है, अगर आप एग्जैक्ट अगर ग्राम में लिखा है तो ग्राम में ही उसको निकालें वेट करके, एंड जो कप्स में है उसको कप्स निकालें। क्योंकि होता है कि ग्राम में एंड कप्स में ना फ़र्क आ जाता है। अगर आप बटर को निकालें, फिर बटर एंड लिक्विड जो आपका सॉलिड होता है, लिक्विड, उन दोनों की डेंसिटी और उन चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। तो जो रेसिपी लिखी हुई है, प्लीज़ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है एंड उसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो सारी चीज़ जितने जो हम बनाते हैं एग्जैक्ट सेम बनेंगी। क्योंकि आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं हम, कोई चीज़ हिडन नहीं होती है, आपके सामने हर चीज़ बन रही है। सेम आप यही करेंगे, आपके साथ भी यही चीज़ आपकी बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पोटैटोज़ हो गए थे बॉयल अच्छे तरीके से, बीन्स। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि जो लोबिया है वो, अगर ये मैंने कैन में लिए हैं, तो आपको अगर लोबिया यूज़ करें तो लोबिया भी कर सकते हैं। सबसे जल्दी लोबिया जो आपका गलने वाला होता है ये कि आप उसको बॉयल करने रखें, बेकिंग सोडा उसमें डाल दें, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो उसमें करना क्या है, बेकिंग जब सोडा डालेंगे तो उसकी वजह से ना वो थोड़ा और नरम हो जाएगा, तभी अच्छे तरीके से जो आपका लोबिया है वो बॉयल भी हो जाएगा। तो आप उसको एडिशन भी कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर वही जो टॉपिंग्स है मेरे पास, मैंने क्या किया था, थोड़ी सी सॉस भी उचाली थी, थोड़ी सॉस भी डालेंगे। चीज़ है मेरे पास अब यहाँ पर चेडर एंड मोज़रेला चीज़ गिरी जो मैंने बचा ली थी उसमें से। एंड मेरे पास है बटर। यहाँ पर अगेन मेरे पास वही फ्रोज़न जो मैंने लिए हुए थे, पीज़ एंड कॉर्न, ये सारा पैक मिलता है, इसी को मैंने यूज़ किया था, ब्लांच नहीं किया था। अवन में डालेंगे तो अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास अनियन है, अनियन को हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर चुकंदर है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, चुकंदर को रात को भिगो लिया था पानी में, सिरका डाला था 1 चम्मच एंड 1 चम्मच नमक डाल दिया था। अब आप देख सकते हैं इतने ये फुल पिकल बन गए हैं, थोड़े से वो भी डालेंगे। आइसबर्ग है, अच्छा सा फैंसी करके हमने बनाना है, मैं आपको दिखा दूंगा करना क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर मीट लिया है, यहाँ पर मेरे पास है 75 ग्राम्स, अपने हिसाब से आप ले लें। अच्छा, वैसे I'm out of breath तो अच्छा है मैं एक और सिप ले लूँ टपाल दानेदार का, मज़ा ही आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर सॉस पैन या फ्राइंग पैन आपके पास जो है आप वो ले लें। इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हमने लेना है ऑयल में हम डालेंगे गार्लिक एंड अनियंस, हल्का सा सॉटे करना है ताकि इसको हम फुली लोडेड बनाएं। जब ये इतना मज़ेदार बनता है ना, आपको बताऊं यूके अमेरिका यहाँ पर इतना शौक़ से लोग खाते हैं एंड ये एक होलसम मील होता है वैसे तो। एंड इसमें आप कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, खाली डाल दें, बच्चों को तो वैसे ही आलू पसंद होते हैं। क्या किया मैंने, यहाँ पर ऑयल डाला एंड इसी में मैं बटर डाल रहा हूँ। अब सॉफ्टन बटर है वो डाल दिया। यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक डाल दें आप, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो मीट का जो कलर होता है ना एंड जो फ्रेगरेंस होती है, जो कचासपन होती है, वो दूर करती है इसको, गार्लिक को। एंड गार्लिक वैसे भी ऐड किया करें अपने खानों में, बहुत फ़ायदा देता है ये। अच्छा, इसी में हम डाल देंगे अब हमारा मीट। अच्छे तरीके से सॉटे कर लूँ मैं इसको। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बीफ मिन्स है ये, इसमें 10% फैट भी है, क्योंकि अच्छा है वो थोड़ा वो ड्राई सा ना बने, थोड़ा वो अच्छा जूसी बने। तो आप लोग अपने कसाइयों को बोला करें जो भी मीट शॉप होती है कि उसमें थोड़ा सा चर्बी रहने दिया करें। अच्छा, थोड़े से मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज, थोड़े से ज़्यादा नहीं, ताकि अच्छा सा बस एक रोमा आ जाए इसमें। एंड इसमें मेरे पास है गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून एंड अनियन पाउडर। अच्छा, अब अनियन पाउडर होता ये है कि आप लोग क्या करें, क्योंकि जब भी आप लोग लेते हैं ना तो उसको स्टोर करते हैं तो वही गुठलियाँ बन जाती हैं, तो कोई मसला नहीं, हम पानी डाल के इसको ठीक कर लेंगे।
या इसको आप ग्राइंड कर लें करने से पहले। बस हमें अच्छा सा फ्लेवर चाहिए इसका, क्योंकि मैंने इसमें अनियन तो वैसे ही डाला, अनियन पाउडर भी डाला, तो और फ्लेवर इन्हांस होगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर मैं पानी, चलें बाद में डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है आज सच। अच्छा, मैं जब तक कर रहा हूँ अपने ये जो बीफ मिन्स है इसको सॉटे, ताकि अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आप लोग कीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने अच्छे तरीके से इसको सॉटे कर लिया। अब थोड़ी सी सीजनिंग इसमें डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालनी है। इसमें हमने सॉल्ट तो डाला नहीं है, तो हमने अब सॉल्ट डालना है इसमें, अपने हिसाब से आप डाल लें जितना आपको ज़रूरत है। मैंने हाफ टी स्पून डाला है। ब्लैक पेपर, एंड ऑरिगेनो। थोड़ी सी बस स्प्रिंकल करनी है, ताकि अच्छा सा इसमें ना एक सक्लेंट सा फ्लेवर आ जाए। बस हम मिक्स करेंगे एंड हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं आपको दिखा दूँ जो हमारे पिज़्ज़ाज़ हैं कि किस तरीके से बने हैं, ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक बता दूँ कि कितना क्रिस्प आया ये। अब आपने क्या करना है, इसको अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में आपने इसको काटना है आप काट लें, एंड इसको सर्व कर दें। ये हमारे पास बोर्ड है, एंड इस पर आप सर्व करें, स्टैक करें अपने हिसाब से। ये ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं स्टेप दिखा दूंगा आपको, क्योंकि बाकी जो सारी चीज़ें बड़ी इजी हैं। ये क्या करना है आपने एक आलू लेना है, एंड यहाँ पर एक हम लेंगे बटर नाइफ़। यहाँ से देख लेते हैं किस साइड स्टेबल है, तो ये लें, एंड इसको ये खोलेंगे इस साइड से। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे। इसमें हम डालेंगे बीन्स, इसमें सारी जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दें, फुल लोडेड भरनी है आपने, सही है ना। कैप्सिकम, अनियंस, ये जो यहाँ पर मेरे पास थे, ये जो फ्रोज़न थे, ये भी आपने ऐड कर देना है, एंड हमारा जो मीट है वो भी ऐड कर दें इसमें। ये हो गया है, एंड इसमें हम डालेंगे चीज़। ये मोज़रेला मैंने डाली है, एंड मैं लूँगा यहाँ पर बेकिंग ट्रे। काफ़ी थोड़ा सा मेसी हो गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है वो ग्रीस करें ट्रे को। अगर आपके पास एल्युमिनियम का फॉइल है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, पॉकेट बना के, कोई मसला नहीं है। ये आपका एक हो गया इधर। यहाँ पर हम दूसरे के साथ ये करेंगे। अच्छा, मैं जब तक कर रहा हूँ अपने सारे पोटैटोज़ को फिल, आप लोग लीजिए एक रिकैप ब्रेक। पिटा ब्रेड पिज़्ज़ा अज्जा। पिटा ब्रेड 1 पैकेट, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चीज़ सॉस आधा कप, चिकन क्यूब्स 75 ग्राम, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, लहसुन 3 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सूजी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ग्रीस बेकिंग ट्रे पर तमाम पीटा लाइन करके सारे सॉसेस फैलाएं, फिर ऊपर गोश्त, चीज़ और सब्ज़ी डालकर बेक करें। किनारों पर सूजी लगा दें। जैक पोटैटोज़ अज्जा। कटे आलू छिलकों के साथ 1 किलो, चीज़ हस्बे ज़रूरत, बीफ का कीमा 50 ग्राम, कटा लहसुन 2 जवे, कटी प्याज दरमियानी 1 अदद, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत, ऑरिगेनो हस्बे ज़रूरत, बीन्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलू उबाल कर आधे काटें,
आलू छिलके के साथ रखें, अंदर का गूदा निकालें। टॉपिंग के लिए बीफ के कीमे में कटा लहसुन, कटी दरमियानी प्याज, कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो और बीन्स अच्छी तरह मिक्स करें। बेकिंग ट्रे में तमाम आलू में चीज़, मीट मिक्सचर और जैतून डालें। ऊपर तेल से drizzle करके गोल्डन होने तक बेक करें। हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दाने दाने पे लिखा है पीने वाले का नाम, टपाल दानेदार, दाने दाने में है मज़ा। एज यू कैन सी हमने क्या किया है, यहाँ पर जैक पोटैटोज़ मैंने अंदर डाल दिए हैं, बस अच्छा सा कलर आ जाए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको निकालेंगे। मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर दी है। यहाँ पर चुकंदर जो मैंने काटा था अच्छे तरीके से वो भी सर्व कर दिया है, सॉस रख दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये सॉस आप देख रहे होंगे क्या ऑनियन सॉस है, ये वही सॉस है डायनामाइट सॉस जो मैंने आपको पीटा स्लाइडर्स में सिखाई थी। आई रियली होप आप लोगों ने सारी जो मेरी रेसिपी हैं वो ट्राई भी करते तो आते हैं एंड फीडबैक भी देते हैं। अब क्या करूँगा मैंने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक रिव्यूज़ का ऑप्शन भी डाल दिया है कि जो मुझे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके भी दिखाएगा तो मैं उसका नाम लूँगा शो पे, ताकि आपकी सारी तरीके से आप लोग भी सेटिस्फाई हों एंड मैं भी हूँ, ताकि जो हम बनाते हैं वो आप लोग बना रहे होते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से सारे मिक्स मैंने यहाँ पर सर्व कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीज़ वाला भी था, वेजिटेरियन, सारे मिक्स करके रख दिया है। एंड जो मेरे पोटैटोज़ है वो भी देख लूँ, तभी मैंने 200 डिग्रीज़ पे रखा था प्री हीट करके। सिजलर आप देख सकते हैं सिजल हो चुका है। क्या करेंगे, इसको एक मैं सर्व करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से। अब आपने क्या करना है, बस थोड़ा सा इसको, ये हो गया है वैसे, एंड हमने क्या करना है, अब इसको निकालूंगा। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सिजल हो रहा है एंड बहुत ही गर्म है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है प्लेटर मेरा यहाँ पर, एंड इसका भी प्लेटर हम रख देते हैं इधर। इसको थोड़ा हम ऊपर वेट दे देते हैं ताकि चलें, कोई नहीं, काफ़ी गर्म है ये। इसको डबल कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया इधर, एंड विद द हेल्प ऑफ अ टोंग या कुछ भी आप ले लें इसमें। मैं पहले सबसे पहले जो हमारा इधर है ये इसमें मैं रख दूँ, जो बाकी हैं रिमेनिंग इसमें हम डाल देते हैं। सारा मैंने मिक्स करके बनाया ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से है ये, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग प्लीज़ बनाएं एंड इट्स फुली लोडेड। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया है मेरे पास, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ऊपर, थोड़ा सा इस पे, एंड जो डायनामाइट सॉस मैंने बनाई थी वो ऊपर से हम ये लें। That's it. एंड हम चलते हैं, अब इजाज़त लेते हैं आप लोगों से। इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपी। आप लोगों ने क्या करना है, फीडबैक देना है मेरी रेसिपी का, एंड साथ साथ टपाल के मज़े लेने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।